वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। एक बार फिर से सक्सेस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है और इस उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं कि आप लोग जो है अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे नर जनन तंत्र के बारे में। नर जनन तंत्र के बारे में ये काम कैसे करता है। देखो ये दोनों भाग जो है इसको क्या बोलते हैं, वृषण बोलते हैं। वृषण बोलते हैं इसी दोनों भाग को ही जो है हाइड्रोसील भी कहा जाता है। अब जो है यहाँ वृषण के इसी भाग को हाइड्रोसील कहा जाता है। वृषण के अंदर ही टेस्टिस रहता है। वृषण के अंदर ही टेस्टिस रहता है, उसके अंदर स्पर्म का निर्माण होता है। जो स्पर्म बन जाता है तो इस नलिका से होते हुए आके शुक्राशय में आके जमा हो जाता है और फिर जो है ये वाला भाग, ये वाला मूत्राशय कहलाता है। ये वाला भाग मूत्राशय कहलाता है। यहाँ क्या जमा होता है, मूत्र जमा होता है, पेशाब जमा होता है। और ये वाला भाग जो है दिख रहा है, ये जो इसको क्या, इसी के द्वारा जो है जनन की क्रिया और मूत्र त्याग और स्पर्म बाहर निकलता है। इसी के द्वारा जो है जनन की क्रिया होती है, मूत्र त्याग होता है और स्पर्म बाहर निकलता है। अब जो है इसके एक एक भाग को जानेंगे कि इसका क्या काम है। तो बोलेगा तुमको बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, एग्जाम में तुमसे पूछेगा नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करो, तो कैसे करेंगे आओ देखते हैं। जो है तो सबसे पहले वृषण के बारे में लिखेंगे, एकदम इजी एकदम आसान तरीका। सबसे पहले वृषण के बारे में लिखेंगे। तो वृषण के बारे में हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, उसका क्या काम है। वो जो है दो जोड़े में होता है, एक पेयर में होता है और जो है हार्मोन का निर्माण करता है और टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करता है। देखो यही चीज लिखे हैं। देखो नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें, चित्र उतार देना वो वाला जो मैंने बताया है। अब जो है इसके बाद लिखना है इसमें नर जनन तंत्र के अंतर्गत कई प्रमुख अंग शामिल होते हैं। अब नंबर 1 में काची है वृषण। नंबर 1 में काची है वृषण। ये नर जनन तंत्र का प्रथम लैंगिक जनन अंग है। इसकी संरचना अंडाकार होती है। किसके जैसा होता है, अंडाकार। अभी हम बना के दिखाए थे कि इसकी संरचना कैसे था, ऐसे था, अंडाकार था ना दोनों। इसी को हाइड्रोसील भी बोलते हैं। और इसकी संख्या एक जोड़ा होता है। देखो जोड़ा एक जोड़े में होता है जो उदार गुहा के बाहर थैलीनुमा संरचना में होता है। इसका प्रमुख कार्य क्या है, शुक्राणु का निर्माण करना और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होना इनका प्रमुख काम है। ये पूछेगा कि अगर शरीर में टेस्टोस्टेरोन जो है स्रावित कौन करता है, तो क्या बोलना, वृषण बोलना। अब अगला देखो, अगला पॉइंट अधिवृषण। अब जो है अधिवृषण किसको बोलेंगे, जहां स्पर्म जाके जमा होता है। हम बताए थे ना, एक थैली था जिसको शुक्राशय बोले थे, वहां स्पर्म जमा होता है, उसी थैली को क्या बोलते हैं, अधिवृषण बोलते हैं। शुक्राणु के संग्रह स्थान को अधिवृषण कहा जाता है। संग्रह माने जमा, जहां जमा होता है उसी को क्या बोलते हैं, अधिवृषण बोलते हैं। ठीक है, जितना आया ना समझ में। हाँ, तीसरा नंबर देखेंगे शीशन। इसकी संरचना मसल होती है जो हर्षल उत्तक का बना होता है। ये जो है मांस का बना होता है, सिर्फ मसल्स का बना होता है, इसमें हड्डी नहीं होता। ये जो है कभी हार्ड और कभी मुलायम हो जाता है। ये किस उत्तक के कारण होता है, हर्षल उत्तक के कारण। जब कोई व्यक्ति उत्तेजित होता है तो उसमें हार्डपन आ जाता है और जब वो नॉर्मल हो जाता है तो वो फिर से उसी अवस्था में वापस आ जाता है। देखो इसके सहारे ही मादा के योनि हिस्से में शुक्राणु को पहुंचाया जाता है। इसी के सहारे से मादा के योनि हिस्से में शुक्राणु को पहुंचाया जाता है। चौथा नंबर शुक्राशय। ये चिपचिपा पदार्थ को स्रावित करता है, जिसको स्पर्म बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं। अब चौथा है शुक्रवाहिका नली। शुक्रवाहिका वृषण और अधिवृषण के जोड़ने वाली नलिका, वृषण और अधिवृषण के जोड़ने वाली नलिका को ही शुक्रवाहिका नली कहते हैं। देखो वृषण और अधिवृषण को जोड़ने वाली नलिका को ही शुक्रवाहिका नली कहा जाता है। ये तुमको पूरा लिखना पड़ेगा। जो है पूछेगा नर जनन तंत्र के सचित्र वर्णन करे, तो चित्र और इतना पूरा तुमको लिखना पड़ेगा, तब जाके 5 नंबर देगा। ठीक है,
अब हम लोग देखेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में कि इसका क्या क्या काम होता है। और अगर बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन आएगा तो लिखना कैसे है तुमको, ये भी सीखने की कोशिश करेंगे। पूछेगा सवाल कि मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें, तो कैसे करेंगे ये भी देखेंगे। चलो देखते हैं। जब मादा और नर आपस में संभोग करते तो उस दौरान जो है नर के शरीर से स्पर्म योनि के द्वारा मादा के शरीर में प्रवेश करता है, और जब वो प्रवेश कर जाता है तो जो है वो जाके स्पर्म से मिलता है, स्पर्म से मिलता है। तो वो कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे फ्लोपियन ट्यूब के पास, यहाँ पे ईग जो है आके वेट करता है, ईग जो है वेट करता है। अभी कैसे वेट करता है, मादा में मानसिक चक्र चलता है, मतलब कि पीरियड। उस दौरान जो है एक ओवुलेशन पीरियड आता है, जिसके बाद जो है ओवरी से ओवा रिलीज होता है। यहाँ से ओवा रिलीज होता है और इसको पकड़ता है। उसके बाद यहाँ पे वो वेट करता है 48 से 72 घंटे तक। इसी दौरान अगर स्पर्म मादा के योनि के द्वारा इंटर कर जाता है, उसके बाद जो है ये ओवा जो है, ओवम बोले या इग बोले एक ही चीज है, वेट करता है। तो स्पर्म जो है इसको आके फर्टिलाइज कर जाता है। ये फर्टिलाइज मतलब निषेचित कर देता है। उसके बाद निषेचित होने के बाद ये जो है धीरे धीरे यहाँ आके चिपक जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे जो है जाइगोट बन जाता है, एम्ब्रियो बनता है। उसके बाद धीरे धीरे बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद जो है 9 मंथ के बाद जो है बेबी का डिलीवरी हो जाता है। अब जो है इसके एक एक कार्य के बारे में हम लोग जो है समझेंगे। इतना जो है आया समझ में। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे, इसके एक एक कार्य को देखेंगे। हाँ, अब जो है नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कैसे होगा ये देखेंगे। नंबर 1 में पहले हम देखते हैं क्या है। देखो, मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करिए, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, जवाब लिखना। मादा जनन अंग नर जनन अंग से काफी जटिल होता है। इसमें प्रमुख अंग भाग लेते हैं, नंबर 1 में क्या लेता है, अंडाशय। नंबर 1 में लिखना क्या, अंडाशय। ये मादा का प्रथम जनन अंग होता है, इसकी संरचना अंडाकार होता है। इसका भी संरचना कैसा होता है, अंडाकार। और ये भी जोड़े में होता है, पेयर में होता है। संख्या जोड़ी जो हर उदार गुहा के अंदर स्थित रहता है, अंडाशय का बाहरी परत एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है, एपिथेलियम ऊतक का बना होता है, और अंदर वाला परत जो है संयोजी ऊतक का बना होता है। देखो, अंडाशय का बाहरी परत एपिथेलियम ऊतक का बना होता है, जबकि अंदर वाला भाग संयोजी ऊतक का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। अंडाशय का प्रमुख कार्य अंडाणु का निर्माण करना होता है और हार्मोन स्रावित करना होता है। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, याद रखना। ठीक है, आया ना समझ में, इतना लिखना होगा। और जो है अभी ये एक हुआ, अभी इसका बारे में 3-4 पॉइंट और लिखना है, हाँ, हम लोग ने देख लिया अंडाशय के बारे में। अब देखेंगे फ्लोपियन ट्यूब के बारे में। पूछेगा कि फर्टिलाइजेशन निषेचन कहाँ होता है, तो बताना फ्लोपियन ट्यूब में होता है। फ्लोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में होता है, याद रखना ये चीज, फ्लोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में। देखो, फ्लोपियन ट्यूब नलिका या डिब्बा वाहिनिका, ये गर्भाशय के ठीक ऊपर अगल बगल में स्थित होता है, जिसकी संरचना एक जोड़ी होती है। मादा का निषेचन क्रिया इसी में संपन्न होता है। देखो, मैंने बोला ना कि जो है निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होता है, फ्लोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में। वो ऐसे बोलेगा तो बोलना जो है फ्लोपियन ट्यूब में ही निषेचन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन होता है। फ्लोपियन नलिका एक सिरा गर्भ के दीवार से जुड़ा होता है, जबकि दूसरा सिरा अंडाशय के बगल में अंगुलीनुमा संरचना होता है। ऐसे था ना अंगुलीनुमा संरचना, यहीं से ओवा जो है इसको कैच करता है।
कौवा जो है इसी से कैच करता है। अंगुली में संरचना होता है जिसे झालर कहते हैं। काची बोलते हैं इसको? झालर बोलते हैं, को झालर बोलते हैं। कहते हैं इसका प्रमुख कार्य अंडाशय को पकड़ना होता है। इसका प्रमुख काम क्या होता है? अंडाशय को पकड़ना होता है। अब जो है हम इसका तीसरा देखेंगे। हाँ, हम जो है अब इसका तीसरा पॉइंट देखेंगे और देखते हैं। गर्भाशय। गर्भाशय को बच्चेदानी भी कहा जाता है। देखो, इसे बच्चेदानी भी कहा जाता है, जिसकी संरचना मसल त्रिभुजाकार होती है। कैसा होता है? त्रिभुजाकार होती है, त्रिभुज के आकार का होता है, जिसके दोनों किनारों पर त्रिभुजाकार होती है। इसका चौड़ा भाग ऊपर की ओर होता है, चौड़ा भाग ऊपर की ओर, ऐसे था ना उभरा हुआ? हाँ, जिसके दोनों किनारों पर फ्लोपियन ट्यूब होता है। फ्लोपियन ट्यूब ऐसे दिखाए थे ना, ऐसे यहाँ पर ऐसे बना हुआ था यहाँ पे। हाँ, इसके दोनों किनारों पर क्या होता है? फ्लोपियन ट्यूब होता है, स्थित होता है। जबकि इसका निचला भाग संकरा होती है, जिसके पास गर्भाशय गिरवा होती है, जिसके बीचों बीच एक छोटा छिद्र होता है। इसी के सहारे जो है शुक्राणु प्रवेश करता है। और देखो, अब पूछेगा कि फ्लोपियन ट्यूब की लंबाई कितना है, तो 10 सेंटीमीटर बोलना। और बोलेगा कि मादा में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो क्या बोलना कि फ्लोपियन ट्यूब में होता है। और उससे भी अगर आगे हाई पूछेगा कि फ्लोपियन ट्यूब में भी कहाँ होता है, तो एम्पुला रीजन में होता है। ठीक है, इतना जो है पूछेगा बोर्ड में, तब लिखना है पूरा। हाँ, चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे। चौथा पॉइंट देखो क्या है? योनि। योनि योनि जो है एक पतला झिल्ली से घिरा होता है, जिसको हाइमेन बोलते हैं। हाइमेन जो है जब पहली बार इंटरकोर्स यानी सेक्स होता है या संभोग की क्रिया किया जाता है, तो उस दौरान टूट जाती है। या फिर बहुत सारे खेल कूद में भी ऐसा टूट जाता है। खेल कूद में, साइकिल चलाने में, ये सब होने से भी वो टूट जाती है। अब देखेंगे इसका कार्य। ये मसल नलिकाकार संरचना होता है, जिसकी औसत लंबाई पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, योनि की औसत लंबाई कितनी है, तो 7 से 10 सेंटीमीटर बोलना। ठीक है, योनि का दीवार पेशीय, हाँ जो है ये पूछेगा कि योनि की दीवार किस उत्तक का बना होता है, तो बोलना पेशीय उत्तक का बना होता है, जिस पर छोटी छोटी ग्रंथि होती है, जिसको बल्बोरेथ्रल ग्रंथि बोलते हैं। देखो, छोटी छोटी ग्रंथि होती है जिसको बल्बोरेथ्रल ग्रंथि कहा जाता है। इससे चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिसके कारण जो है योनि जो है चिकना मुलायम बना रहता है। देखो, जो योनि को मुलायम बनाए रखने में काम करता है। इतना जो है तुमको लिखना होगा, पूरा 5 नंबर तब मिलेगा, तब जाके तुमको बोर्ड में 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, अब देखो आगे। हाँ, तो ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं। और जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।